बीटेक करना है 2025 में या ढूंढ रहे हैं बजट फ्रेंडली बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस। कौन से है वो कॉलेजेस आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज के अलावा जहां बीटेक की फीस रहती है एकदम अफोर्डेबल? क्या रहती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के एंड क्या रहते हैं इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स? अगर आप भी ये सब क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप लो फीस बीटेक गवर्नमेंट कॉलेजेस टू लुक आफ्टर इन 2025 के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं हरिता और मैंने करी है एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और मेरा ये मिशन है कि मैं अपने स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के साथ आप सभी को काफी अच्छे से गाइड कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। और बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. इंडिया में हर साल 10 लाख से ज्यादा बच्चे बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स का एम होता है आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज को क्रैक करना। लेकिन ये जो कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें जो सीट्स रहती है वो काफी लिमिटेड होती है। अब ऐसे में जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनको क्या चूज करना चाहिए? जी हाँ, आज हम वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस को लिस्ट डाउन करेंगे जिनमें जो बीटेक की फीस रहती है वो रहती है काफी अफोर्डेबल एंड बजट फ्रेंडली। तो देखते हैं ये कौन से कॉलेजेस हैं। नंबर 1 पोजीशन पे आता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। जेएमआई ऑफर करता है 200 से भी ज्यादा डिप्लोमा, यूजी, पीजी एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। अगर बीटेक की बात करी जाए तो बीटेक जो कोर्स है जेएमआई का वो वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई यूनिवर्सिटी कंसिडर करा जाता है। NIRF रैंकिंग 2024 की बात करी जाए तो ये यूनिवर्सिटी रैंक करती है ऑन द 24th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। और अगर आप सोच रहे हैं कि बीटेक की एलिजिबिलिटी क्या रहती है यहाँ पे, सो इस केस में 12th में आपके कम से कम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट्स। और अगर आप एक 3-year इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट है विद अ AICTC अप्रूव्ड डिग्री एंड विद 55% मिनिमम मार्क्स, तो आप भी यहाँ पे बीटेक के लिए एलिजिबल है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की अगर बात करी जाए तो जो हाईएस्ट पैकेज गया है जामिया का वो रहा है 25 lakhs पर एनम। और अगर आप बात कर रहे हैं एवरेज पैकेज की तो वो रहता है अराउंड 10 LP। और अगर बीटेक फीस की बात करी जाए तो टोटल जो आपका ट्यूशन फी रहता है ओवर द 4 years वो रहता है अप्रोक्सीमेटली 65,000। सेकंड हम बात करेंगे अबाउट जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में। NIRF रैंकिंग 2024 की अगर बात करी जाए तो ये यूनिवर्सिटी रैंक करता है ऑन द 12th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। यहाँ पर आपको बीटेक की काफी सारी स्पेशलाइजेशंस देखने को मिलती है और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको WBJEE यानी कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठना काफी जरूरी है इन द ईयर 2025। बीटेक एलिजिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो यू शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% एग्रीगेट विद PCM एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड आपके एटलीस्ट 30% मार्क्स होने चाहिए इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है वो रहा है 57 LPA और जो एवरेज पैकेज है वो रेंज करता है अराउंड 11 LPA। अगर बीटेक फीस की बात करी जाए तो वो रेंज करता है बिटवीन 96,000 टू 1.2 lakhs। थर्ड पोजीशन पे आता है अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु में। NIRF रैंकिंग 2024 की अगर बात करी जाए तो ये यूनिवर्सिटी रैंक करता है ऑन द 14th पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी। यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको TANCTC यानी तमिलनाडु कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होना होगा इन द ईयर 2025। बीटेक एलिजिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो आपके 12th में कम से कम 45% होने चाहिए विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज द कंपलसरी सब्जेक्ट। जो थर्ड सब्जेक्ट है वो आपका बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, IT या बायोटेक्नोलॉजी में से कोई भी एक हो सकता है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज रहा है वो रहा है 40 LPA और जो एवरेज पैकेज होता है वो रेंज करता है बिटवीन 8 to 9 LPA। अगर बीटेक फीस की बात करी जाए तो वो रेंज करता है बिटवीन 30,000 टू 40,000 पर सेमेस्टर। फोर्थ पोजीशन पर आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। NIRF रैंकिंग 2024 की अगर बात करी जाए तो ये यूनिवर्सिटी आता है ऑन द 33rd पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। AMU में एडमिशन लेने के लिए आपको उनका खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है AMU EEE उसमें अपियर होना होगा इन 2025। और अगर बीटेक एलिजिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो 12th में मिनिमम आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट्स। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है वो रहा है 21 LPA और जो एवरेज पैकेज है वो रहता है अराउंड 5.5
LPA। बीटेक फीस की अगर बात करी जाए तो वो स्टार्ट होता है 15,000 से एंड वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी मेरिट क्या आई है और आपने बीटेक की कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करी है। 5th पोजीशन पर आता है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। NIRF रैंकिंग 2024 की अगर बात करी जाए तो ये यूनिवर्सिटी रैंक करता है ऑन द 27th पोजीशन। यहाँ आपको 10 से भी ज्यादा बीटेक स्पेशलाइजेशन में से चूज करने का मौका मिलता है और यहाँ जो एडमिशंस है वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस स्कोर। बीटेक एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो 12th में मिनिमम आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट्स। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो एग्रीगेट मार्क्स का परसेंटेज है वो रेंज करना चाहिए बिटवीन 50 to 55%। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करी जाए तो यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो रहा है 82 LPA और जो एवरेज पैकेज है वो रहता है बिटवीन 12 to 13 LPA। और अगर बीटेक फीस की बात करी जाए तो वो रहता है बिटवीन 3 to 7 lakhs। तो गाइज ये थे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे बीटेक की फीस रहती है काफी अफोर्डेबल एंड बजट फ्रेंडली। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।